Good morning all of you. Today we are going to learn about soil erosion and conservation of soil and ways to conservation of soil. In previous video we discussed about types of soil, and in today we will discuss about here soil erosion. First of all, what is soil erosion? सोइल इरोजन. तो सोइल इरोजन in general words to reduce the fertility of soil is called soil erosion. देखिए सोइल इरोजन होता क्या है? सोइल की जो है फर्टिलिटी का डिक्रीज होना क्या है? सोइल इरोजन है. सोइल की फर्टिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो उसको प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? सोइल इरोजन कहेंगे. और दूसरे वर्ड्स में देखिए, इन अदर वर्ड्स या अदरवाइज ऑन द अदर हैंड द denudation of the soil cover and subsequent washing down is soil erosion. या देखिए, denudation of soil cover and subsequent washing down is soil erosion. देखिए सोइल का जो है ना डेन्यूडेशन, जो सोइल कवर है उसका डेन्यूडेशन होना, उसका रिमूव होना. देखिए मान लीजिए कि ये फर्टाइल सोइल है. मान लीजिए एक ये लैंड है और इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये सोइल है. ठीक है, ये अपर जो पार्ट है, अपर जो लेयर है ये सोइल है. इसका जो है ना वॉशिंग या तो स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से या फिर हाई रेनफॉल की वजह से इसका क्या होना? रिमूव होना. रिमूव होकर बह जाना क्या कहलाता है? सोइल इरोजन कहलाता है. डेन्यूडेशन का मतलब होता है रिमूव होना. ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ये अपर लेयर ऑफ सोइल है. इसके बाद में नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखिए, द सोइल erosion is caused by heavy rainfall and strong winds. देखिए सोइल इरोजन जो है वो मुख्य रूप से या तो हैवी रेनफॉल की वजह से होगा या स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से होगा. जब तेज जो है रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो सोइल का जो अपर पार्ट होता है, जो फर्टाइल पार्ट होता है, वो वाटर के साथ में जो है फ्लो होके बह जाता है और उस पर्टिकुलर प्लेस की जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जिसको हम सोइल इरोजन से रिफ़र करते हैं. या कई बार क्या होता है कि जो तेज़ जो है स्ट्रॉन्ग जो वाइंड्स होती है, तेज़ रफ्तार से जो बहने वाली हवाएं होती है, उनकी वजह से भी जो सोइल की जो फर्टाइल लेयर होती है वो उड़कर जो है या फ्लाई होकर वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो सोइल जो है या जो है वो क्या हो जाती है? बिकम्स बेरेन हो जाती है, जो है बंजर हो जाती है. इसे हम सोइल इरोजन कहते हैं.
हेवी रेनफॉल से जो अधिकतर जो भाग है, हेवी रेनफॉल से सॉइल इरोजन है वो मोस्टली माउंटेनियस एरिया में या फिर जो रिवर जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर होता है। जो वाइंड एरिया, स्ट्रॉन्ग वाइंड से जो सॉइल इरोजन है वो मोस्टली जो है डेजर्ट एरिया में होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? तो देखिए, टू मेंटेन द फर्टिलिटी of soil is called soil conservation. देखिए, सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना ही क्या है? सोइल कंजर्वेशन है। उसकी प्रोटेक्शन करना ही क्या है? सोइल कंजर्वेशन ही है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है इसमें डिस्कस करेंगे वो अपना है कि देखिए नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ सोइल कंजर्वेशन, the process of soil formation and soil erosion is gone on together। देखिए, सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है और सोइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलती रहती है। एक साइड सोइल इरोजन होता रहता है तो दूसरी तरफ सोइल फॉर्मेशन भी होता रहता है। इसलिए हमारे सामने जो है फर्टाइल सोइल की जो समस्या है या फर्टाइल सोइल की जो लैक ऑफ फर्टाइल सोइल है उसकी समस्या हमारे सामने नहीं आती है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट समटाइम्स, अब हम पढ़ेंगे सोइल जो इरोजन है उसके क्या क्या कारण हैं। समटाइम्स नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर caused of soil erosion। देखिए, मुख्य कई बार जो है नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों जो है सोइल इरोजन का कारण होते हैं। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सोइल इरोजन किस किस की वजह से होता है। तो सोइल इरोजन एक तो जो है हेवी रेनफॉल की वजह से होता है, एक लैंडस्लाइड की वजह से होता है, एक ओवरग्रेजिंग की वजह से भी होता है। इसके अलावा और जो है सोइल इरोजन जो है स्ट्रॉन्ग वाइंड्स जो है उनकी वजह से भी होता है। इसके बाद में हमारे सामने जो मेथड आते हैं वो आते हैं सोइल कंजर्वेशन के मेथड कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम जो है सोइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए वो मेथड कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ सोइल कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे देयर आर सम मेथड्स, there are some methods of soil conservation there are some methods of soil conservation which are following ठीक है।
जो निम्नलिखित है कौन कौन से हैं? देखिए इसमें पहला जो है वो है मल्चिंग, MULCHING, मल्चिंग। देखिए मल्चिंग जो है वो क्या होती है? व्हाट इज मल्चिंग? तो मल्चिंग देखिए क्या होती है? द बेयर ग्राउंड between the bare ground between plants is covered with a layer of organic matters as like straw to retain the fertility of soil, and moisture of soil, यहाँ देखिए मल्चिंग क्या होती है कि कोई भी बेयर ग्राउंड है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट, जो प्लांट्स के अंदर जो बीच में जो बेयर ग्राउंड होती है उसको जो है एक ऑर्गेनिक मैटर से, किससे भाई? ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ होती है घास, क्या होती है? घास से क्या कर देना? कवर कर देना। किसके लिए? सोइल की फर्टिलिटी और उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी और उसकी मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए जो बेयर ग्राउंड है, प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड है उसको जो है ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ वगैरह से क्या कर देना? कवर कर देना, ताकि सोइल की फर्टिलिटी है और उसका जो मॉइस्चर है वो खत्म नहीं हो। उसे कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं भाई? मल्चिंग कहते हैं। आजकल मॉडर्न टाइम में ये मल्चिंग जो है पॉलीथीन्स होती है उसके द्वारा की जाती है। कई फील्ड्स में या कई खेतों में आप ये देखेंगे कि जो बीड्स होती है, जो क्यारियां होती है, जो बेड्स होती है, उनको जो है उनके बीच में जो है एक पॉलीथीन जो है वो क्या उससे कवर कर दी जाती है। तो पहले के समय ये जो मल्चिंग जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू की जाती थी, जैसे कि स्ट्रा वगैरह जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। आज जो वर्तमान में हम प्रेजेंट टाइम में ये मल्चिंग जो मेथड है उसमें हम पॉलीथीन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है, दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास, वो है टेरेस फार्मिंग। सोइल कंजर्वेशन का जो दूसरा जो मेथड है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग को हम हिंदी में बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम जो है सोइल का कंजर्वेशन ही कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो स्लोप एरिया होते हैं, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, जो स्लोप एरिया होते हैं, उनके अंदर खेती करने के लिए जो है क्या बना दी जाती है? स्लोप्स बना दी जाती है। ऐसे स्लोप्स बना दी जाती हैं, ऐसे स्लोप्स बना दी जाती है और इन स्लोप्स के ऊपर जो है क्या की जाती है? कल्टीवेशन, क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है, जिसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। टेरेस का मतलब होता है सीढ़ी स्टेप्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए टेरेस फार्मिंग जो है वो मोस्टली नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में की जाती है, जैसे कि आसाम। आपने देखा होगा कि आसाम के अंदर टी के जो प्लांट्स हैं, टी के जो बाग है, जो प्लांटेशन क्रॉप है, ये इसकी कल्टीवेशन करने के लिए जो है टेरेस जो है फार्मिंग मेथड को यूज किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इसकी डेफिनेशन देखिए आप, ब्रॉड फ्लैट terraces are made on slopes for the cultivation
on slopes for cultivation to protect soil is called terrace farming. देखिए, जो ब्रॉड फ्लैट टेरेस जो होती है ना, जो स्लोप्स होती है, जो स्टीप स्लोप्स होती है, इसे ढाल वाली भूमि होती है। इस तरीके से जो ढाल वाली भूमि होती है, ये देखिए ये ढाल वाली भूमि है, इनके ऊपर क्या बनाई जाती है, टेरेस बनाई जाती है। ऐसे टेरेस, इसको जो है काट कर टेरेस बना दी जाती है, ठीक है। ब्रॉड और फ्लैट, चौड़ी और समतल जो है टेरेस सीढ़ियाँ बना दी जाती है, किसके लिए, सोइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ऐसी फार्मिंग को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। होता क्या है कि जो स्टीप स्लोप वाले एरिया होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, जैसे आसाम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो है ना हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल होने की वजह से, तेज बारिश होने की वजह से जो है क्या होता है, जो है सोइल इरोजन का जो है समस्या या उसका खतरा, उसका डेंजर बना रहता है कि ये हैवी रेनफॉल होगा तो इसके साथ जो फर्टाइल सोइल बह के आगे चली जाएगी, जिससे जो है यहाँ की सोइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, बिकम अनफर्टाइल। इसको रोकने के लिए, यहाँ पर सोइल इरोजन को रोकने के लिए जो है टेरेस फार्मिंग मेथड यूज कर लिया जाता है। इन स्लोप्स के ऊपर जो है इनको काट कर और इसके ऊपर जो है टेरेस बना दी जाती है, चौड़ी, ब्रॉड मीन्स होती है चौड़ी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उनके ऊपर फिर टी है, कॉफ़ी है, इनकी खेती की जाती है। इसे हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास में है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग काउंटर प्लोइंग में देखिए क्या होता है, प्लोइंग along with counter to reduce the flow of water, and protect soil is called काउंटर प्लोइंग। देखिए काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, काउंटर प्लोइंग के अंदर क्या किया जाता है, जो प्लोइंग की जाती है, खेती की जाती है, उसकी चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये फार्म लैंड है, इस फार्म लैंड के ऊपर जो है ना प्लांट्स को जो है काउंटर के रूप में, काउंटर मतलब होता है बैरियर, क्या होता है, बैरियर होता है, अवरोधक होता है, ठीक है। प्लांट्स जो है उनको प्लांट कर दिया जाता है, जो ट्रीज होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्लांट्स कर दिया जाता है। इस तरीके से इनको प्लांट कर दिया जाता है, अलग अलग रो में इनको प्लांट कर दिया जाता है। अब ये क्या होगी, ये जो प्लांट्स, ये ट्री की जो रो बनाई गई है, प्लांट किया गया, इन ट्रीज को जो है ये रो बनाएगी। इस रो की वजह से जो वाटर का जो फ्लो है, कभी जब हाई रेनफॉल हो या मान लीजिए तेज हवा चले, तो ये इसकी वजह से जो है ये वाटर का हाई फ्लो जो है ये क्या नहीं हो, ये यहाँ की जो फर्टाइल सोइल है इसको अपने साथ बहाकर नहीं लेके जाएगा और इस जगह की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। इसे हम कहते हैं काउंटर प्लोइंग। क्या कहते हैं, काउंटर प्लोइंग, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो है, नेक्स्ट जो मेथड है सोइल कंजर्वेशन का वो है शेल्टर बेल्ट। क्या है, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, शेल्टर बेल्ट देखिए किसे कहते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक wind movement, to check the wind movement and protect soil is called shelter belt।
देखिए शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट के अंदर जो है रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो है लाइन बनाई जाती है, कतार जो है पेड़ों को जो है रो के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्लांटेड कर दिया जाता है। किसके लिए, वाइंड का मूवमेंट चेक करने के लिए। क्या करने के लिए भाई, वाइंड का मूवमेंट चेक करने के लिए, ताकि जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसे हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ये हमारे जो मेथड जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं और ये चैप्टर जो है फिनिश हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।